रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट ये दिखाती है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में मीडिया की हालत चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ की मीडिया मुद्दों का चयन जनता के हिसाब से न कर सरकारों के हिसाब से करती है। और इसकी कुछ खास वजह है, और ये कमोबेश दुनिया के हर मुल्क में यही हाल है। अब मान के चलिए किसी मीडिया संस्थान का कोई एक मालिक है, यानी कि अब उस पर इजीली कंट्रोल और उसको मैनेज किया जा सकता है, या फिर उसकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कोई झुकाव है, उसका इंक्लिनेशन है, तो यानी कि जो भी मुद्दों का चयन है वो उस पार्टी के हिसाब से हो सकता है। मान के चलिए मीडिया संस्थान गवर्नमेंट फंडिंग पर डिपेंड करता है, तो इससे क्या होगा कि जो न्यूज चैनल है वो मुद्दों का चयन जो करेगा वो सरकार के सपोर्ट में ही करेगा, यानी जो भी स्टोरी चलेगी वो सरकार के सपोर्ट में चलेगी, क्योंकि उनसे उन्हें फंडिंग लेनी है। और इन सब के अलावा सरकारों के पास और भी हथियार होते हैं, जैसे मान लीजिए सरकारें क्या करती हैं, जो भी लॉ होते हैं उनका मिसयूज कर उन मीडिया संस्थानों को या फिर मीडिया के जो भी मालिक हैं या फिर एंकर हैं उनको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। सरकारें बहुत से मीडिया संस्थान के मालिकों और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को या फिर कहें जो इस तरह के एंकर हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको क्या करते हैं, डिफेमेशन, सेडिशन और काउंटर टेररिज्म जैसे लॉ का मिसयूज कर उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। और इस तरह के केसों को बहुत से देशों में देखते भी हैं। और इन सब की वजह से क्या होता है कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर मीडिया की जो रैंक है, मीडिया की जो आज़ादी है, यानी कि मुद्दों के चयन करने की, जनता के फेवर में मुद्दे उठाने की, ये सारी आज़ादी हर मुल्क के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। और एक हेल्थी डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया को एक चौथा पिलर माना जाता है, और मान लीजिए अगर एक पिलर ही डेमोक्रेसी का गिर जाता है तो वो डेमोक्रेसी हेल्थी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।